ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। ऑलराइट जी, अब हमारे पास डिग्री कॉलेज मलीर कैंट से ताल्लुक़ रखती हैं हानी बतूल साहिबा। तशरीफ़ लाई। हानी के लिए बहुत सारी तालियां जी। हानी बतूल साहिबा जी। हानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हैं आप? यस। 2 मिनट 30 सेकंड, शुरू कीजिए। इजाज़त है। शादी वो लड्डू है कि जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो सदर ज़ी वक़ार हमारी कौम का मानना ये है कि पछतावा जब दोनों ही सूरतों में है तो क्यों ना इसको खाकर पछता लिया जाए। इसी तरह से शादी वो खाना आबादी है कि जिसमें बारातियों के ढोलक बजाने से शुरू होता है और फिर उस ही बारात का दूल्हा पूरी ज़िंदगी ढोलक की मानिंद बजता रहता है और उस ढोलक की थाप से आवाज़ सदा यही आई, शादी हुई तो समझ में आई। इसी तरह से शादी से पहले गबलू जवान शेर खान अपनी मूँछों को ताव देते हुए 1:50 का वक्त बताते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वही गीदड़ खान शादी के बाद अपनी ज़ौजा के आगे झुककर सलाम पेश करते हुए 8:20 का वक्त बताते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी से पहले हसीनो जमील दिखने वाले शादी के बाद गरीब व मिस्कीन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जाकर डिग्री हासिल करने के बजाय जब वहाँ से डिग्री के बजाय शादी और बीवी को लेकर घर आते हैं तो गोया ऐसे लोगों ने अपनी शामत खुद है बुलवाई, शादी हुई तो समझ में आई। ऐसे ही एक शौहर नामवर को हमने जगह जगह ये गीत गाते सुना है कि शादी ना करना यारो तुमको बता रहा हूँ, शादी ना करना यारो तुमको बता रहा हूँ, आफत गले पड़ी है अब तक निभा रहा हूँ, सुबह के 10 बजे हैं मेरी बीवी सो रही है, बच्चों की फौज मेरी जान को रो रही है, बच्चों के बीच बैठा घंटी बजा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है अब तक निभा रहा हूँ। जी हाँ, सदर ज़ी वक़ार डॉक्टर यूनुस भट्ट अपनी किताब में लिखते नज़र आते हैं कि वो बीवी जो कि अच्छी है तो उसका घर जन्नती, लेकिन जो बीवी अच्छी ना हो तो वो घर वाला जन्नती। अब ज़रा मिसाल लीजिएगा किस तरह से कि हमारे माशरे का मानना ये है कि जहाँ पर बीवियाँ 90% ऐसी हैं जिनकी वजह से घर सताए हुए हैं, इस तरीके से वो शौहर जन्नती हैं। गोया समझ में आई कि यहीं पर जन्नत पाई, शादी हुई तो समझ में आई। इसी तरह से डॉक्टर मुश्ताक अहमद यूसुफी अपनी किताब में लिखते हुए नज़र आ रहे हैं कि शादीशुदा मर्द का अपनी औरत से इजहार मोहब्बत करना गोया ऐसे ही है जैसे शादी हुई तो समझ में आई। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइमिंग तेरा ये बड़ी कमाल थी। मैंने दूसरी बेल बजी, इन्होंने मुझे देखा कहती शादी हुई तो समझ में आई। हालांकि उन्होंने कहा कुछ और था लेकिन शादी हुई तो समझ आई। I know. Anyway, रिदा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, अंदाज़े बयां भी बेहतर है, लेकिन रब्त नहीं था पूरी स्पीच में और मवाद पे थोड़ा और काम हो सकता है। आपा जितने बच्चे आ रहे हैं लग रहा है सबको रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, एनर्जेटिक नहीं है। 2 बजे से बैठे हुए अब तो रोज़ा लगेगा ही ना। 2 बजे से बैठे हुए हैं। अच्छा, हम रात को भी जागते हैं, हम दिन को भी जागते हैं, कई कई जगह काम भी करते हैं, तो हमें तो ज़्यादा रोज़ा लगना चाहिए। कोई बात नहीं आपा, कोई बात नहीं। मुबारक हो, ये हम सब ने मेहनत की है। कोई बात नहीं जी। अच्छा, मैंने क्योंकि आपको सुना भी था, ठीक है ना, और मुझे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था मैं कि अच्छा आप जिस तरह से वहाँ सुना रही थी आप मुझे ना कि मैं, लेकिन आप थोड़ा डल हो गई यहाँ पे आके। मे बी ड्यू टू टाइम और नर्वस हो रही थी, दैट्स व्हाई आई डोंट नो। ऑलराइट, तहरीम बताइए। अच्छी तकरीर थी और गबलू जवान नहीं होता, गबरू जवान होता है। थोड़ा थोड़ा बीच में अटकी है, तैयारी की कमी थी या ये कह रही हैं कि उनको रोज़ा लग रहा था।
अच्छी हो सकती थी तकरीर, लेकिन अच्छी मुकर्रर है। थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा अपनी बातों के बीच में जो रब्त है उसको बनाए रखें, ताकि वो जो आप बात कर रही हैं उसको एक बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकें। अच्छा, मुझे बहुत मुझे समझ में नहीं आई थी एक बात, प्लीज़ थोड़ा सा इसको बता दीजिए। वो 1:20 क्या था और 8:20 क्या था, वो क्या बात थी? जब घड़ी की सुइयाँ वो मूँछों को ताव दे रहा होता है, हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से घड़ी की सुइयाँ ऊपर होती हैं अच्छा। जब 1:50 होता है। ओह, जैसे ही बेगम अच्छा, के तो सामने नीचे आते हैं आया तो था। सर झुक जाता है, उसी तरीके से ये बयान था। अच्छा अच्छा, मैं बिल्कुल ही कोरा हूँ यार, मुझे कुछ ये नहीं पता होगा। मिसाल थी थोड़ी डीप समझने वाली। हाँ नहीं, मुझे इतनी अकल नहीं मुझ में, मैं आप सही कह रही हैं बिल्कुल, इतना मैं समझदार नहीं हूँ ना, आप ज़्यादा, आपको ज़्यादा पता है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, हंसने की कैसी लगी? अच्छी थी तकरीर। अच्छी थी, बेहतर थे। ठीक है, बेहतर थी। अच्छा जी, अब फैसला होना है इसके बाद। लेट्स सी कि इन सब की मूछें यहाँ आती हैं या ऊपर जाती हैं, विल फाइंड आउट। एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। है कि जब नतीजा होता है मुकाबले का। ऑलराइट है, तो आइए ज़रा बात करते हैं लोगों से। आपके पास 10 सेकंड होंगे, 15 सेकंड होंगे, ज़रा जजेस से बात कर लें। अब शायद वो अपना कुछ चेंज कर लें, तो प्लीज़ इनसे ज़रा बात कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं आप इनको? जजेस ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमें सेलेक्ट होना चाहिए या नहीं। दैट्स इट, ऑलराइट। पहला मौका है तो अगर नहीं होती तो अल्लाह खैर है, बट इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट फॉर फ्यूचर। ओके जी, हाँ जी, क्या कहते हैं? इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस और मैं बहुत दूर से आई हूँ। अगर मैं दोबारा भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने सिटी को रिप्रेजेंट करूँगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। इंशाल्लाह। सर आप भी कुछ कह दें। सर बस मैं यही कहूँगा, जो गलतियाँ थी वो सर जजेस ने बताई, आपने भी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो, आई होप कि अगर तुम ये बात कर रहे हो तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम वाकई ना हो, क्योंकि एक तो थोड़ा सा मुझे लगा कि तकरीर में भी आप थोड़े से ऑफ थे, और दूसरा वो जो पॉइंट्स थे ना वो बड़े क्रूशल हो गए थे, बहुत क्रूशल हो गए थे। तो आई होप एंड प्रे कि आप आइंदा इस किस्म की गलतियाँ ना दोहराएं। और ह्यूमर का मतलब जो है, ह्यूमर का मतलब वो नहीं है। ह्यूमर तो कैसे भी और तरीके से क्रिएट किया जाता है। जिन बड़े लोगों के आपने नाम लिए थे, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के, डॉक्टर यूनुस भट्ट के, तो वो बड़े कमाल नाम हैं, और ये दोनों लोग बड़े पाए के हैं। दिलावर फिगार साहब हैं, सैयद ज़मीर जाफ़री साहब हैं, इन सब ने मज़ाह लिखा है, और औरत और मर्द पे मज़ाह हमेशा लिखा जाता है और बड़ा अच्छा लिखा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ना, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। चलें, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपनी गलती मानते हो, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने ठीक है गलती ज़रूर की है, लेकिन जिस अदब के साथ तुमने जजेस का वो किया है तो वो बड़ी बात है। बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह आप अपने शहर का नाम भी रोशन करेंगे, अपना भी। बस थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। और आई जी, तो क्या लग रहा है, रह रही हैं, जा रही हैं? लग रहा है जाऊंगी और लग रहा है नहीं भी जाऊंगी, 50-50 है। डिसाइड क्यों नहीं कर पाते आप लोग? हाँ, जा रही हैं, रह रही हैं? गलतियाँ थी, अटकी थी, तो मैं भी के चली जाऊँ। ऑलराइट, आप? जो होगा मंजूर खुदा होगा, मैंने किया है। ऑलराइट, आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जा रहा हूँ। जवाब दे दिया उसने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जा रहा हूँ। मतलब आप पक्का पता है? मुझे गलती का एहसास हुआ है कि नहीं बोलना चाहिए था। अगर ये एक माशाल्लाह एक टीवी मेरे को स्टेज मिला है, इतना बड़ा एक शो मिला था, मैंने अपना मौका हासिल करवा दिया। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अच्छी पंच लाइन्स लाऊँगा और इंशाल्लाह यहाँ पे सबको हंसा के जाऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो यार, आज तो तुम जा रहे हो, ये तो बात तय है, जा रहे हो। एक काम करते हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी करके आएँ, बहुत अच्छी तैयारी करके आएँ, एंड मेक ऑल ऑफ अस प्राउड। और आपको एक मौका देंगे, मुकाबले के लिए नहीं, लेकिन तकरीर का एक मौका देंगे आपको। 2.5 मिनट देंगे हम तकरीर के। अपने शहर को भी रिप्रेजेंट करें, मुल्क को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात की है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो ठीक है, आपको हम एक मौका देते हैं, इसी पोडियम पे आएँ और इतनी मुरस्सा तकरीर करें, इतनी कमाल तकरीर करें कि लगे कि यार आपने तकरीर की है। ठीक है, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई जी, तो आपका तो मैं नाम भी नहीं रहा, बिलाल शेख साहब, आप ठीक है ना? ऑलराइट। अच्छा जी, अब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो एक कदम आगे आ जाएंगे। ठीक है जी, एक कदम। बिस्मा खालिद साहिबा, एक कदम आगे। अब तो बताएं, जा रही हैं या रह रही हैं? अब तो चले गए। अब क्या? चले गए ना? चले गए कहाँ?
क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड। किसने कह दिया? हो सकता है दो पीछे वाले क्वालिफाई कर रहे हो। क्या मसला क्या है तुम लोग का यार? मैं हो सकता है ये लोग क्वालिफाई कर रहे हो। फिर मेरी छठी हिस्स कह रही है। इनकी छठी हिस्स कह रही है, इनकी छठी हिस्स कह रही है। बोले यार चले, अच्छा छठी हिस्स कह रही है। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है? कुछ भी हो सकता है, लक है और मेहनत। लक और मेहनत है आपको? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दोनों बजिद हैं इस बात पे, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, आपको अगर इन दोनों में से चूज करना पड़े, किसको चूज करेंगे? The red one. द रेड वन। इनको उसकी वजह तकरीर है या कोई और इनकी? of course अच्छी लगी थी इनकी तरफ। नहीं, ये अच्छी लगी या तकरीर अच्छी लगी? दोनों समझ में आई थी? हाँ हाँ। अच्छा, अब आप किसको चूज करेंगे? दोनों बच्चियां बेहतर थी लेकिन वो ज़्यादा। वो ज्यादा। अब देखना ये है कि जजेस ने अपना फैसला दे दिया है, किसका नाम निकलता है। इनके मुताबिक सैयदा उम्मे अबिया और हानी बतूल के दरमियान मुकाबला है। हानी बतूल की साइड ली है अंग्रेज़ ने और इन्होंने साइड ली है सैयदा उम्मे अबिया की। मैं जिसका नाम लूँगा वो एक कदम आगे आ जाएगा। सैयदा उम्मे अबिया आगे आ जाइए। आप दोनों अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। जो ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।